Hello everyone. Hello. Hope you are doing great. Students, as you know that we are studying class 9th mathematics and the chapter name is number system. Okay. Please wait a minute. Please wait a minute. यस बेटा बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा है ना कुछ चीजें सीखने वाले हैं. So in this class we will talk about rational numbers on a number line. So basically you have to denote rational numbers on a number line. ठीक है. और उत्तर से जो बोला गया है आपसे वो भी किया जाएगा बहुत ही जल्द, है ना, बहुत ही जल्द. So we are starting rational number on a number line. एक नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना होगा, चलिए इसको सीखते हैं. तो सबसे पहले आप देखना है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि एक इंटीजर्स को कैसे डिनोट करना है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा होता है. ठीक है. जैसे कि मान लो आप एक लाइन बनाओ. ठीक है बच्चों, ठीक है, एक लाइन बनाओ एकदम बीचों बीच, है ना, एकदम बीचों बीच. आप यहाँ पे 0 लिख दो, है ना, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो. और इसके लेफ्ट साइड यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में अगर चले जाओ तो -1 लिखो, -2 लिखो और -3 लिखो एंड सो ऑन. तो इस तरीके से जो आप लिख रहे हो ना, ये ऐसे. ठीक है. तो ये जो लाइन कहलाती है इसको बोलते हैं नंबर लाइन. बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है नंबर लाइन. और इस पे ये जो नंबर्स लिखे गए वो क्या हैं? ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, अगर 0 के आप राइट साइड में जा रहे हैं, 0 के राइट साइड में, तो बच्चा ये है पॉजिटिव इंटीजर्स. और अगर 0 के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, 0 के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो ये है आपके निगेटिव इंटीजर्स. क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. ओके बच्चों, ओके. तो आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ. फिर लिखा हुआ है कि लाइक इंटीजर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर रिटन टू द राइट ऑफ 0 एंड नेगेटिव रेशनल नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 0. जिस तरीके से आपने इंटीजर देखा कि दो तरीके से लिखा जा रहा है, एक है पॉजिटिव वाला और एक है निगेटिव वाला. तो पॉजिटिव वाला जो रेशनल नंबर है उसको कैसे लिखेंगे बेटा? उसको राइट साइड लिखेंगे, है ना, राइट साइड. और जो नेगेटिव रेशनल नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड. ठीक है. अभी तो यहाँ पे एक बात करी गई है कि रिप्रेजेंट 1/2. चलिए, रिया के नाम से जो बच्ची है, रिया दिखा लिया, शोर मत करिए. तो 1/2 ऑन नंबर लाइन, हमें 1/2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है. तो बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले एक काम करिए, आप ये चेक करिए, है ना, ये जो 1/2 है आखिर इसका मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, 1/2 का मतलब क्या है? तो अगर आप, है ना, इसको डिवाइड करके देखो, 1 को 2 से डिवाइड करके देखो, तो बच्चा आता है 0.5. यस सर. है ना, 0.5 आता है ना. तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5. अब बच्चा की बात तो, ये जो 0.5 है, ये 0.5 है ना, ये तो क्या ये 0 से ग्रेटर देन है? 0 से ग्रेटर देन है ये? यस सर. यस सर. ओके, ठीक है. और क्या ये 1 से लेस देन है? यस सर. यस सर. ठीक है. यस सर. यस सर. बहुत ही बढ़िया. और देखो ये 1 का जस्ट हाफ था. देखो 1 को 2 से डिवाइड किया जा रहा था, इसका मतलब 1 का जस्ट क्या है, ये हाफ है. 1 को 2 हिस्सों में बांट दो,
तो 0 से लेकर के 1 के है ना एकदम बीचों बीच में ना, एकदम बीचों बीच में क्या होगा बच्चा? 1/2। 1/2। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये है इसका Yes. रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चा सोच मत करिए, ठीक है, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर, ठीक है। 1/2 का मतलब ही होता है कि 1 को हम लोग 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अच्छा बच्चों, अगर मान लो लिखा है 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होगा कि 1 को कितने बराबर हिस्सों में बांटना होगा? 4. बहुत शानदार आंसर, बहुत ही लाजवाब आंसर, ठीक है। और मान लो अगर लिखा है 1/3, इसका मतलब क्या होगा? सर 1 को 3 हिस्सों में बांटा है. ठीक है, बहुत शानदार। तो अब थोड़ा सा और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, आपको समझिएगा। मान लो ये है 0 और मान लो ये है 1 और मान लो ये है -1, ठीक है। और किसी ने आपसे बोला कि चलो आप 1/3 को डिनोट करो नंबर लाइन पे, ठीक है। आप कहोगे सर 1 को डिनोट कर सकते हैं, 2 को डिनोट कर सकते हैं, 3 को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन सर 1/3 को कैसे डिनोट करें? तो मेरा आंसर ये होगा कि 1 को आप 3 बराबर भागों में बांट दो, ठीक है। देखना 1 को मैं 3 बराबर भागों में ऐसे बांट देता हूँ, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट लगाए हैं, कहाँ 3 पॉइंट के फॉर्म में ये बन पा रहा है, यानी 3 भागों में कहाँ बट रहा है? देखो बट रहा है 3 भागों में, कैसे कैसे मैं आपको सिखाता हूँ। देखो एक हिस्सा ये वाला, एक भाग ये हो गया, एक Yes, हिस्सा sir. ये वाला, ये दूसरा भाग है, और एक भाग ये वाला। तो बताओ बच्चों टोटल कितने हिस्से बन पा रहे हैं इसके? 3। 3. 3। अच्छा, हमें हमें डिनोट क्या करना है? 1/3। हमें क्या डिनोट करना है? हमें डिनोट करना है 1/3। तो इन 3 हिस्सों में से बच्चा समझिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जरूर से जरूर समझ लीजिएगा इस चीज को, है ना। यानी कि 1 के 3 हिस्से किए गए हैं, तो 3 हिस्सों में हमें कितना हिस्सा लेना है? सिर्फ सिर्फ एक हिस्सा लेना है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एक हिस्सा लेना है तो आप देखो बेटा यहाँ से बस यहाँ जाओगे। इसको मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूँ, देखो खूब मोटा सा मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने बनाया ना, ये जो पार्ट मैंने बनाया, इसी को हम लोग बोलेंगे 1/3। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। और बच्चों मान लो अगर लिखा रहता 2/3, अगर मान लेते हैं लिखा रहता 2/3, तो जानते हो कहाँ तक बनाते हैं? देखो, सेकंड पार्ट पे। Yes, sir. बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। सेकेंड पार्ट तक बनाते हैं, तब इसको लिखते हैं 2/3। सभी को समझ में आया बच्चा? Yes, यस sir. सर। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे और आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। बच्चा आप इसको आगे कंटिन्यू करें। यस सर। Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक सेकंड रुक जाइए बस, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है सिमिलरली -1/2 विल कम बिटवीन -1 एंड 0। अभी तो जो 1/2 था वो 0 और 1 के बीच में आ रहा था, तो उस हिसाब से अगर -1/2 देखा जाए, -1/2 देखा जाए तो किसके किसके बीच में आएगा? तो वो -1
और 0 के बीच में आएगा। ये बात भी आपको लर्न रहेगी बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट 5/2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट 5/2 ऑन नंबर लाइन। तो बस सिंपली आप जानते हो क्या करो, आप 5 को 2 से डिवाइड करो तो जानते हो क्या आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है बच्चा, कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5. हाँ, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये जो 2.5 है ये किसके बीच में होगा, किन किन इंटीजर्स के बीच, बस इंटीजर बता दीजिए, किस किस इंटीजर के बीच में होगा ये। 2 और 3. 2 और 2 3. और 3. बहुत शानदार, वेरी गुड। ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा। क्या ये एकदम सेंटर में होगा 2 और 3 के एकदम? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir. बीच में Yes, सर। sir. बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये सेंटर में होगा। ठीक है सर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और 5 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0.5। एकदम सही जवाब है ना, ये एकदम ये बीचों बीच में है। तो देखिएगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मान लेते हैं 3, है ना। मान लेते हैं इधर है ये -1, -2 एंड सो ऑन। तो अभी कुछ जस्ट आपने बोला कि सर ये जो 5/2 था ये एकदम सेंटर में आएगा, इसके बीच बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये समान दूरी पर है। 2 से अगर देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 0.5 यानी कि 0.5 होगी, यानी कि 2 में अगर 0.5 ऐड कर दें तो 2.5 आएगा। और 3 में सर 0.5 माइनस करते हैं तब भी, है ना, 2.5 आएगा। दोनों ही केसेस में सेम आएगा। बच्चों समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो अगर ऐसी बात है, Sir. अगर ऐसी बात है Sir. एकदम सेंटर में एक पॉइंट ले लीजिए और हाँ इसको बोल दीजिए कि हाँ ये कितना है, तो ये है 5/2, ये है 5/2। सभी को क्लियर हो रहा है बच्चा? Yes, sir. ठीक, आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखो यही सेम चीज है जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, सेम ही चीज है। अब देखो इसको आप लोग बताइए कि -3/2, ठीक है, -3/2 को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? -3 और -4 के बीच में. सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे। Yes, sir. Yes. मिड पॉइंट में. Yes, sir. -3 और -3 और -3 और -4। -4. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. बाकी लोग बताओ। -3 और -2. एक बच्चा बोल रहा है -3 और -2 के बीच में, और बाकी लोग बताइए। Yes, sir. सर यही तो. ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए एकदम ध्यान से। Yes, Sir, सर -1 और -2 में. क्या नाम है आपका? उत्कर्ष. उत्कर्ष, गुड बेटा उत्कर्ष, बहुत ही सर शानदार। -1, सर -1 और 2 के बीच में होगा सर, क्योंकि 1.5 आ रहा है। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। Yes, sir. डिवाइड करने पे 1.5 आ रहा है सर, मिड पॉइंट में। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बाकी बच्चे आंसर गलत क्यों दे रहे थे बताओ? देखो बच्चा 3 को डिवाइड करोगे आप 2 से ना, अगर आप 3 को डिवाइड करोगे ये 2 सर से, डिवाइड नहीं किए थे. हाँ तो अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, और जो 1.5 है वो भी माइनस का 1.5, वो -1 और -2 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं, एकदम यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा -3/2। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर इसको बीच में कहीं भी लिख सकते हैं, -1 और -2 के बीच में। नहीं नहीं नहीं,
-2 और -1 के बीच में कहीं भी नहीं लिखेंगे, एकदम बीचों बीच में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 1.5 को देखो तो ये एक तरीके से देखा जाए, रुक जाओ, अगर -1.5 को देखो तो एक तरीके से देखा जाए तो ये समान दूरी पर है। किससे किससे समान दूरी पे है? देखो बच्चा, अगर इसमें -0.5 है ना, -0.5 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, और अगर इसमें 0.5 है, ठीक है, मतलब माइनस करोगे तो 2 आएगा, और अगर ऐड कर दिए तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 0.5 क्या है? सबके लिए बराबर है, समान दूरी पर होगा। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, इस Okay, क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। सर पोल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा सॉरी, आपको लगता है आपने पोल बताया, ठीक, समझ गया। मुझे लगा सर हाँ ठीक ठीक, मुझे लगा आप आंसर बता रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। पोल ऑन हो चुका है बच्चों, सारे बच्चे, ठीक है, पोल में आंसर करिए। I have done. सर इसमें हमें ये बताना है क्या कि इसके लेफ्ट साइड का होगा या राइट साइड का आंसर होगा? हाँ बेटा, बिल्कुल सही। सर आई हैव डन। ओके, सर स्कोर बोर्ड। श्योर बेटा श्योर। तो स्कोर बोर्ड पे मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 10 बच्चों का सही आंसर आया है और 4 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है। 10 बच्चों का सही आंसर है और 4 बच्चों का गलत आंसर है। यस, ये संख्या है ना बढ़ रही है, और मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 13 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आया है, ठीक है, 13। और 5 बच्चों का गलत आंसर आएगा। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, ठीक है, 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। ओनली 10 seconds are left। ठीक है, अब मैं पोल बंद करने जा रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 14 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। चलिए, 15 हो चुकी है संख्या, बहुत ही बढ़िया। फिर बंद करते करते है ना, ये कितना हो चुका है इस समय? तो इस समय हो चुका है 15। चलिए, तो मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सारे मुझे चैट में भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ये है -5/2। तो जो निगेटिव संख्याएं होती हैं वे हमेशा जीरो की किधर होती है लेफ्ट। बच्चा? हमेशा वो जीरो लेफ्ट साइड। बहुत अच्छा आंसर। तो हमेशा वो लेफ्ट साइड होती है, और इसीलिए जो आपका उत्तर होगा वो बी वाला पार्ट होगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर, मेरा आंसर सही था। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन करेंगे लगभग 10 सेकंड के बाद। लगभग 10 सेकंड के बाद पोल ऑन करेंगे। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये देखो 3/5 है, करना क्या है? ये रिप्रेजेंट करना है नंबर। क्या नंबर है? 3/5। 3/5 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, क्या आपको सवाल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मैं ऑन कर देता हूँ आपका क्वेश्चन का डेटा, यानी कि पोल सेक्शन। ठीक है बच्चों,
पोल हो चुका है ऑन, सारे बच्चे आंसर करिए। Sir, I've done. Done, sir. Scoreboard. हाँ बेटा बिल्कुल। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल, यार इसमें आप लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं। यस, मैं बता देता हूँ फिर भी है, बताओ। देखो बच्चा, मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे कि टोटल 10 बच्चों का सही आंसर आया है, लेकिन 7 बच्चों का गलत भी हो चुका है। ठीक है, 7 बच्चों का गलत भी आया है। थोड़ा संभल करके करिए बेटा इस क्वेश्चन। ओके बच्चा, टोटल 11 बच्चों का करेक्ट आंसर है और बहुतों बच्चों का गलत आंसर है। इनफैक्ट इस बात तो आप लोगों ने एकदम हद ही कर दिया। हद क्यों कर दिया? देखो, 11 बच्चों का जानते हो करेक्ट आंसर आया है, और नहीं तो और 5 4 3। अच्छा जी, 12 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। बताओ, ये भी कोई स्कोर होता है? ये तो आप लोग निगेटिव में जा रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो आप लोग निगेटिव में चले गए बच्चा। यानी कि इस पूरे क्लास में 11 बच्चे सही आंसर कर रहे हैं और 12 बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? एकदम गलत बात, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चीजों को सीखने का प्रयास करिए बच्चा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 3/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात बताओ, अगर तुम 3 को 5 से भाग दोगे तो कुल मिला के तुम्हें ये मिलेगा ना बच्चा, ये जो है ना, ये 1 और 0 के बीच में है। क्या ऐसा है या नहीं? यस सर। हाँ, तो अब जानते हो क्या करना है? कम से कम तुमको अगर ये मालूम चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में है, तो एक बात बताइए, 3/5 यानी कि 3/5 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये हुआ ना कि 0 से लेकर के 1 तक हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। तो देखना देखना, ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है ना? यानी कि देखो, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 बराबर भागों में बांट दिया आपने। यस सर। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आप बताइए कितने वाले भाग को आपको लेना है, कौन से वाले पार्ट को आपको लेना है? थर्ड पार्ट। बहुत शानदार आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट को लेना है। देखना, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, और बच्चा ये है आपका थर्ड पार्ट। नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ से काउंट करना है, 0 से काउंट करना है। देखो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये है आपका थर्ड पार्ट। तो बस यहाँ पे देखो, ये सर्कल बना हुआ है, यानी कि एग्जैक्टली हमें यही पोजीशन चाहिए था और यही हमें मिल गया, इसीलिए ए वाला करेक्ट होगा। अब देखो, इसको अगर आप काउंट करो, ठीक है, देखना 1 2 3 4 5 6, इसको इन्होंने 6 भागों में बांट दिया है, 6 पार्ट में बांट दिया है। जबकि बांटना कितने में था? 3 पार्ट में। नहीं नहीं, 5 5 5। तो यानी बी वाला तो नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं होने वाला उसके पीछे का लॉजिक भी हम बता रहे हैं। अब देखो, इसको देखो, ठीक है, देखो 1 पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, 4
फिफ्थ सिक्स, ये भी सिक्स पार्ट है, ये भी नहीं होगा। अब बताओ, ये भी नहीं होगा। इसको देखो, इसको देखो, ये 3, अच्छा एक बात बताओ, 3/5 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये राइट साइड मिलेगा, ये तो राइट साइड मिलेगा। और जबकि देखो यहाँ पे ये किया गया लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड किया गया, यानी निगेटिव है, निगेटिव तो होना नहीं चाहिए, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, देखते ही ये गलत हो जाना चाहिए। इसका मतलब सही कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला सही है। सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, गुड गुड। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस, अब इस क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से करो, बट ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, -7/2 है ना, ये ध्यान देना। चलो देखते हैं कि कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। इस पोल को ऑन करने के लिए लगभग आपके पास चलो 15 सेकंड का टाइम दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सोच सको। तो 15 सेकंड के बाद ही हम ये पोल ऑन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, 15 सेकंड बाद। ठीक है बच्चों, अब मैं सर पोल यस, अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ। सर स्कोर Sir, I have done. तो बच्चा स्कोर है 8 और 8 का, इसका मतलब होता है कि 8 स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर एंड ओनली 1 स्टूडेंट हैव गिवन इनकरेक्ट आंसर। ये है थोड़ा बढ़िया स्कोर, है ना, इसको बोला जाता है स्कोर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। इसी प्रकार का जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें आप लोगों ने गलतियां करी, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आपने अच्छे तरीके से उन गलतियों को संभाल लिया और आपने बेहतर रिजल्ट, बेहतर जो स्कोर है वो बना दिया। देखो स्कोर बोर्ड अब थोड़ा देखने लायक हो चुका है। 14 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का इनकरेक्ट। ठीक है, इतना भी चलेगा, लेकिन जो बाकी के 4 बच्चे हैं इनको और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है ताकि स्कोर बोर्ड और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि देखो स्कोर को खराब करने का, है ना, या फिर अच्छा करने का टोटल जो आपका दायित्व है आप ही का है। जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो इस स्कोर को अच्छा करना या फिर बुरा करना वो आप ही की, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बेहतर रिजल्ट अगर चाहते हो, है ना बेटा, तो सभी लोग सही से आंसर करो, और अगर गलत आंसर करोगे पूरी क्लास, है ना, का जो रिजल्ट है वो खराब आए। चलिए, यस, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 15 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है टोटल में। 15 बच्चों का करेक्ट आंसर आया। ठीक है बच्चों, पोल को बंद कर दिया जाए। Yes, sir. यस सर यस सर यस सर। ठीक, यस, अंत में मैं देख पा रहा हूँ 16 बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत भी है। चलिए, पोल हो चुका है बनी। अच्छा बच्चों, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो ना, नोटबुक में ये सारी चीजें बना रहे हो ना आप लोग? यस सर Yes, sir. तो देखो बहुत जरूरी है, नोटबुक में आप नोट करते चलना, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो माइनस का 7/2 है, और अगर आप इसको डेसिमल में निकालोगे तो आएगा ये बच्चा Minus 3.5. तो ये किसके किसके बीच में होगा, तो ये -3 4 और 3 के बीच में, -4 और 3 के बीच में, -3। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये -4 और, है ना, -4 और -3 के बीच में होगा। सबसे पहले देख लीजिए, हाँ सबसे पहले ये देख लीजिए कौन सा वाला ये फॉलो कर रहा है। अच्छा देखो, ये -3 है और ये -1 है, और इसके बीच में यहाँ पे किया गया है, क्या ये वाला आंसर होगा? नो सर। No, sir. कट कर दीजिए, हाँ इसको कट कर दीजिए।
ये देखिए ये 2 पर है, जबकि हमें लाना है नेगेटिव नंबर। देखो ये सर -3/2। सेकंड तो होगा ही नहीं सर, ये तो पॉजिटिव नंबर में है। हाँ ये तो पॉजिटिव नंबर, बहुत शानदार आंसर है, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी नहीं होगा। अच्छा सी वालों को छोड़ दो लेकिन, यस सी सर, वाले सी वाला होगा। सी सी होगा वाले सर। हाँ अरे सुन जाओ, सुन जाओ, सुन जाओ। ये -2 है, ये -4 है, इनके बीच में -3 यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। हमें किन के बीच डिनोट करना था? -4 3 और और 4। -3 के बीच में। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है -4 है, ये क्या है -3 है, क्या इनके बीच में डिनोट किया गया है? यस सर। यस सर। बस हाँ यही आपका करेक्ट आंसर। सही था सर मेरा। बहुत ही बढ़िया। कितने मेरा बच्चों का भी। सही था? कितने बच्चों का सर सही मेरा था? ठीक था। सर मेरा। जिनका सही, अरे सर सुनिए तो, मेरा भी सही था। अरे बेटा जिनका भी सही था वे बाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था, ठीक है, जिनका गलत था वे एन टाइप करेंगे। जिनका सही है वे वाई, जिनका गलत है वो एन। हाँ एकदम ईमानदारी पूर्वक करेंगे बेटा, ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बस यही है कि अपनी गलतियों से सीखना है हमें, है ना, अपनी गलतियों से सीखना। यस चलो, यस मैं कुछ नाम देख पा रहा हूँ जिनका गलत है, बिल्कुल भी शर्म वाली बात नहीं है बेटा। आप बहुत हिम्मती हो कि आपने लिखा, आपके अंदर हिम्मत है लिखने का कि हाँ सर मेरा गलत हो गया, ये बहुत अच्छी चीज है। एकदम ईमानदारी पूर्वक आपने लिखा, ये बहुत अच्छी चीज है। कई बच्चे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपने किया, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है, देखो बेटा ये गलत है क्या? अरे हाँ ये ठीक है। हाँ मैं उन बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक कहा कि सर मेरा गलत है ना। तो जो बच्चे गलत किए हैं, ठीक है, आप में बेटा कैपेबिलिटी है, मैं देख पा रहा हूँ, है ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, बस आप उसको और बेहतर ढंग से, है ना, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के, है ना, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सवालों को करेंगे और अगली बार इसका सही आंसर करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो जितने भी बच्चों ने एन टाइप किया है, क्या सारे बच्चे अगली बार में बढ़िया रिजल्ट देंगे? अगर हाँ तो भाई, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए, ठीक है। जिनका भी गलत हुआ है सिर्फ वे टाइप करिए, वाई या एन, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ईमानदारी पूर्वक, है ना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी चीज है, हर कोई ऐसा नहीं करता है। इसका मतलब आप अच्छे बच्चे हो, आप इसको इम्प्रूव जरूर कर लोगे, ये मेरा वादा है ना, आप जरूर से जरूर क्या कर लोगे, इम्प्रूव कर लोगे, मुझे लग रहा है। यस चलो बच्चों, अब थोड़ा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहली बात तो आप इसका हेडिंग लगा दीजिए। लगा ली। बाकी बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस सर। बेटा क्लास में, ठीक है, डिग्निटी को मेंटेन करिए, इस तरीके से बदमाशी मत करिए, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, ठीक है। जो क्लास की जो डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करिए, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाओ और आपकी कंप्लेन कर दी जाए, ठीक है। टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि हमें एक रेशनल नंबर को डिनोट करना है किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। चलिए देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंटीजर्स कम्स बिटवीन टू इंटीजर्स -5 एंड 3। तो बच्चा ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं नंबर लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं नंबर लाइन है, ये 0 है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, और ठीक है ये 3 है। अच्छा इधर चल लेते हैं थोड़ा सा, -1 -2 -3, ठीक है, -4, ये रहा -5, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अच्छा
हमें क्या करना है, हमें ये काउंट करना है कि बताओ कितने इंटीजर्स हैं इन दोनों के बीच में। कैन एनीवन काउंट एंड टेल मी हाउ मेनी इंटीजर्स? 7. 7. Sir, 7. 7. There are 7 integers in -5 and 3. उधर लिख रहे Sir, infinitely. हैं तो मैं आप थोड़ा ध्यान दो, रेशनल नंबर की बात नहीं की। अगर आप मान लो मैंने पूछा था बताओ रेशनल नंबर कितने हैं, तब आप कहते इनफाइनाइट, तब आपका आंसर होना Yes, चाहिए। sir. ठीक है, मैंने Yes, पूछा है sir. इंटीजर्स। इंटीजर्स तो बेटा काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बस यही है कि वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए काउंट करिएगा मेरे साथ, ठीक है? देखना, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यस, बिल्कुल सही बात। क्या सारे कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Sir. आपकी आवाज Yes, कट के sir. आ रही है। बच्चों की आवाज कट के आ रही है? No, sir. Yes, Yes, No, sir. 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 तो जिस बच्चे को है ना, जिस बच्चे को अभी को मतलब इशू आ रहा है, जिस भी बच्चे को अभी को इशू आ रहा है, आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, क्लास को आप रीज्वाइन। ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है। देखो यहाँ वही सेम आंसर लिखा गया है कि बिटवीन -5 एंड 3 देयर आर टोटल 7 इंटीजर्स। हम से इंटीजर्स यहाँ पे लिख गए, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों लिखा गया है द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 0। कंसेक्यूटिव ये नंबर लाइन ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये -1 है और ये -2। ये 1 है, ये 2 है। Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir. Yes, sir. आवाज आपकी नहीं आ रही है। सर लीव करके भी ज्वाइन कर ली फिर भी नहीं हो रही। Yes, sir. कट रही है। Yes, sir. नो सर अभी भी नहीं आ रही। Sir, नहीं आ रही है। Sir, आपकी voice
हेलो बच्चों, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, बस शांत रहेंगे बच्चों। Yes, sir. बस सर फिर से अभी ब्रेक भी हो रही ब्रेक हो रही है। आवाज प्रॉपर्ली नहीं मिल यस रही है। सर, फिर से आपकी आवाज कट रही है। No, sir. अभी भी नहीं आ रही। बच्चों बताइएगा। फिर से ब्रेक हो रही सर कट रही है। सर ब्रेक हो रही है। हाँ सर। बच्चों आप देखो, अब क्लियर है? आप देखो। है। यस सर। यस सर। सर आपके लिए आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है, बस एक सेकंड। अच्छा बच्चों, अगर मान लो क्लास लीव कर देते हैं हम, है ना, नेटवर्क के इशू की वजह से, तो आप लोग शोर तो नहीं करते हो? No, नो sir. सर। नो नो सर। सर। शोर मत किया करो, अदरवाइज देखो ये क्लास रिकॉर्ड होती है, आप भी जानते हो ना? ये क्लास अगर मैं लीव कर देता हूँ तब भी रिकॉर्ड होती रहती है। तो आप इस तरीके का मतलब हरकत मत करिए जो कि मतलब सही ना हो। ओके बच्चों, ठीक है। Okay, sir. यस यस यस, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये क्लास जो है ना रिकॉर्ड होती रहती है, तो आप मतलब बदमाश तो नहीं ही करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा भी था। अच्छा, ये जो लिखा था आपको शो हो रहा था उस टाइम? नो सर। सर। नो सर। ठीक ठीक। तो मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी इंटीजर नहीं होता। देखो 0 है, 1 है, 2 है ना? तो इनको और इनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद दूसरा, है ना, एक के बाद दूसरा। मान लो दूसरे के बाद आप, सॉरी, मान लो ये 2 के बाद आपने मान लो और लिखना चाहा, और मान लेते हैं आपने लिख दिया 3, लिख दिया आपने 4, लिख दिया। तो बताओ 3 और 4 के बीच में क्या कोई और इसमें बीच में इंटीजर है? नो सर। 3.5 हो सकता है। तो वही बोला जा रहा है, वही बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 0। इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 0, 0 के बराबर। -2 और -3 के बराबर देखो, -2 और -3 के लिए देखो, ठीक है, ये -3 है बच्चा, ठीक है, -2 और -3 के बीच में देखोगे तो कोई भी इंटीजर है ही नहीं, है ना? तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स इज, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ठीक है, बोलने की कोशिश ये हो रहा है कि मान लो अगर एक नंबर लाइन है ना, एक नंबर लाइन है बच्चा, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे मान लो एक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने बोल दिया -2 से लेकर के 1, ठीक है, -2 से लेकर के 1। तो बच्चा बताओ क्या गिनती के हैं इंटीजर्स हैं? आप इनको काउंट कर सकते हो ना? इसको बोलते Yes, sir. Yes sir, we can count it.
इसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर को काउंट किया जा सकता है और इनफाइनाइट नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है बच्चा। इनफाइनाइट नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चा? यस सर। Yes, sir. यस अब देखो दूसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखा एक है मिनट ये लिख लेते हैं नोट। तीसरा पॉइंट लिखा है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताया जा रहा है कि सभी के सभी जो इंटीजर्स होते हैं ना बच्चा, सभी के सभी जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, सभी के सभी इंटीजर्स जो होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। Rational number. जैसे मान लो 5 है तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं एंड इसीलिए ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से मान लो अगर लिखा हुआ है -11 तो -11 को आप लिख सकते हो -11/1, यानी ये भी एक तरीके का क्या है? रेशनल नंबर। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और अगर आप मान लो बात करते हो जीरो के बारे में, तो जीरो को आप 0 कुछ भी लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/7 लिख दो, है ना। तो ये भी एक तरीके से क्या है? रेशनल नंबर है। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, Sir. sir. सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इस टॉपिक को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज तक तो भी सीखे, ठीक है। अब इसको रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बच्चों यस, आप लोग को होमवर्क